किसी कैंडिडेट को एक बार में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो कैंडिडेट को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कि डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट क्यों हो? क्या कमी है मेरे अंदर जो डीमोटिवेट हो जाऊं? ऐसा कोई कमी तो होना चाहिए ना। हाँ। हम अपनी कमी को अगर पहचान लेते हैं तो हमको डिमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं होता। रहा सवाल एग्ज़ाम का, अभी का जो पैटर्न है, अभी तो नेगेटिव भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है, तो कोशिश कीजिए कि उतने ही सवाल अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप 110% श्योर है। क्योंकि अभी माइनस मार्किंग हो गया है इसलिए। आप 50 या 55 नंबर, जैसे 50 या 55 सवाल अटेम्प्ट कर जाते हो तो स्कोरिंग आपका अगर 50-55 अटेम्प्ट किया और आपका टोटल सही है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित ब्लॉगिस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज फाइनली हम लोग मेरे साथ एक कैंडिडेट है जो कि फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो भैया का सीएसएफ में जो कि सबका ड्रीम चॉइस रहता है, तो भैया से चलिए पूछते हैं कि वो किस तरह से उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहा और कब सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन में आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, सारा कुछ आपका प्रोसेस आप लोग को बताएंगे भैया। तो सबसे पहले भैया को जय हिंद भैया। जय हिंद भाई, मेरा नाम कांस्टेबल चंदन कुमार है और फिलहाल मैं विशाखापट्टनम के सीआईएसएफ यूनिट में पोस्टेड हूँ। और मेरा सिलेक्शन हुआ था 2021 में। मैंने फॉर्म फिलअप किया था 2018 अगस्त में, जो हमारा उस समय स्टार्टिंग फॉर्म स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर सबसे पहले हमारा हुआ था रिटन। रिटन हुआ था मेरा 1 फरवरी 2019 को, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आया फिजिकल हुआ था मेरा अगस्त में। उसके बाद फिर हमारा हुआ था मेडिकल, 2020 में हुआ था, फरवरी में हुआ था हमारा मेडिकल। तो जो कि हमारा हुआ था आईटीबीपी सुकृतु रांची में। उसके बाद तो चलिए हम भैया से हम पूछते हैं कि वो किस तरह से वो तैयारी करते थे, जो सबका जो ड्रीम चॉइस रहता है सीआईएसएफ, और फाइनली भैया का ड्रीम चॉइस पूरा भी हो गया और एक साल अभी जॉब का कंप्लीट हो चुका है ना। 1.5 साल हो गया भैया का जॉब का। तो चलिए हम पूछते हैं कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे थे। तो भैया आप ये बताइए कि जो आप सबसे पहले जो ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट से क्लियर किए या सेकंड अटेम्प्ट से क्लियर किए हैं? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। 2015 में भी मैंने अटेम्प्ट लिया था, बट उस समय मेरा तैयारी कुछ ठीक नहीं था। फिजिकल मेरा क्लियर हुआ था, रिटन नहीं क्लियर हुआ था, कुछ मार्क्स से मैं रह गया था। तो देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत ऐसा कैंडिडेट होते हैं कि एक बार वो अगर सिलेक्शन नहीं हो पाते किसी कारण के वजह से, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो भैया को देखिए कि वो कुछ बताएँगे इसके बारे में भी कि वो क डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको सेकंड चांस भी मिलता है तो आपको हौसला रखना और किस तरह से तैयारी करना पूरा डिटेल के साथ आज भैया बताएँगे। सबसे पहले तो यही है कि 2015 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो मेरे कमी से हुआ, क्योंकि उस समय मैं तैयारी नहीं किया। 2021 का सिलेक्शन मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो अपनी कमी थी उसको ढूंढ ली, और फिर जिस जिस चीज़ में मुझे कमी लगती थी उसको सबसे पहले दूर किया। अभी के क्या होता है कि हम कभी भी किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक नहीं करते हैं उसका। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लो। उसके बाद फिर जिस तरह एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पे ध्यान लगाओ। अभी तो ऑनलाइन मॉक्स वगैरह भी दे सकते हैं आप। उस समय मैंने कुछ नहीं दिया था, मैं डायरेक्टली ऐसे ग्रुप में मेरे 2-4 दोस्त थे, हम साथ में तैयारी किया करते थे। तो भैया आप ये बता दीजिए कि आप शुरू से जो तैयारी करते थे वो एसएससी जीडी का ही तैयारी करते हैं या और भी कुछ एग्ज़ाम का तैयारी करते थे? नहीं, बेसिकली मुझे फोर्स में ही जाना था, तो मैं ज़्यादातर फोर्स के लिए ही प्रिपेयर करता था। और फोर्स में प्रिपेयर करने का रीज़न ये था कि सिलेबस सबका सेम होता था। हाँ। चीज़ वही होती थी, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, उसके बाद जीके। तो अदर चीज़ में मैं नहीं गया तो फ़ायदा यही हुआ कि मुझे सिलेबस नहीं चेंज करना पड़ा। जो मैं अपना तैयारी कर रहा था मुझे उसी में सक्सेस मिला था, और कुछ नहीं। तो तो भैया का ड्रीम चॉइस था सीआईएसएफ और फाइनली ड्रीम चॉइस भी पूरा हो गया। तो भैया को बताएँगे, पूछ रहे हैं कि आपके टाइम में कितना कटऑफ कितना गया था भैया? हमारे टाइम में मेरा कट, जैसे मेरे मार्क्स है 81 पॉइंट समथिंग, जो कि नॉर्मलाइज होके हुआ था मेरा, ठीक है। अब 76 पे हमें सीआईएसएफ दिया गया था यहाँ झारखंड से। जनरल कैटेगरी वालों को 76 पे मिला था, और उस समय हमारा नेगेटिव नहीं था।
उस टाइम नेगेटिव नहीं था। नहीं, हमारा 2021-22 वाले में नेगेटिव फिर स्टार्ट हुआ था। हमारे टाइम में नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 2021 में, जिसमें मैंने ज्वाइन किया है। और अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि अभी कटअप थोड़ा-सा देखिए लो भी जा रहा है कभी-कभी, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि माइनस मार्किंग नहीं है, अभी माइनस मार्किंग हो चुका है इस बार से। तो ये बताइए कि भैया कि आने वाला जो कैंडिडेट है वो रनिंग का प्रिपरेशन और किस तरह से करे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या-क्या लगा था आपका वो थोड़ा-सा बता दीजिए? देखिए, पहले तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। डॉक्यूमेंट जो आपने हायर क्वालिफ़िकेशन जब फॉर्म भरते हैं, तो उसमें जो आपने दे रखा था, तो वहाँ तक का डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़े। ऐसे मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने 10th के लिए ही रखा था। तो मैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन तीनों लेके गया था कि कब वहाँ पे कौन-सा डॉक्यूमेंट माँग दे। हुँ। उसके अलावा जैसे हम यहाँ पे झारखंड का रेज़िडेंशियल बनवाते हैं, वो आपका होना चाहिए। अब बहुत जगह होता है कि अप टू डेट माँगेगा, जो नया होता है, हुँ, ठीक है? हाँ, और एक तत्काल वाला होता है, कोशिश कीजिए उसको ना बनवाएँ। तत्काल वाला में नहीं काम होता तत्काल है। वाला नहीं हो सकता है, ठीक है? आप कोशिश कीजिए कि जो नॉर्मल प्रोसेस से बनता है टाइम लेके, आप उसको बनवा पहले ही लो। अप्लाई करना ज़रूरी है। हाँ, अब जैसे क्या है कि अब फिज़िकल देने गया मैं, हुँ, उस समय माँगता है हमारा। हुँ, तो जो हम नया बनवा के आते हैं, तो हम खुद से अंदर से ये रहते हैं ना कॉन्फिडेंट कि हाँ, चलो ठीक है, हमारा ये नहीं होगा, हुँ। निकाल नहीं सकता है। तो हमको खुद में मौका नहीं देना है उनको कि वो तो आप ऑब्जेक्ट करे हमें। तो ये आने वाला कैंडिडेट को आप यही बोलना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स पहले ही मतलब आपको अगर लग रहा है कि आपका सारा कुछ सही है तो डॉक्यूमेंट्स आप बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेन चीज़ क्या है डॉक्यूमेंट अगर आपका मैं रनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखना है। क्लियर अपना ये अपने तरफ से कोशिश कीजिए कि कमी ना रहे। हुँ। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद वहाँ जाके आप छँट जाओ, ये थोड़ा-सा लगता है। मेडिकल के टाइम ही डॉक्यूमेंट्स सारा वेरिफिकेशन हो जाता है ना? हाँ, मेडिकल के टाइम में आपका ए टू ज़ेड होगा। ऐसे फिज़िकल में भी होता है बट कमी जो रहता है वो बता देगा, मगर मेडिकल में क्या है कि वो आपको श्योर तो ये देखेगा। बता दीजिए कि भैया बीच-बीच में डॉक्यूमेंट्स आपका जैसे आपका जॉइनिंग भी हो गया, हुँ। तो जॉइनिंग के बाद भी बीच-बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होते रहता है बीच में क्या? जैसे देखिए ट्रेनिंग में जाओगे तो वहाँ पे तो आपका डॉक्यूमेंट सारा देखेगा, हुँ, ठीक है? उसके बाद फिर एक बार जब आपका सर्विस बुक बनाएगा ना वहाँ पे, तो उस समय बोलेगा कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ, वो ओरिजिनल चेक करता है। उसको चेक करने का रीज़न ये होता है कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, बट उनका सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता, हुँ, ठीक है? तो वो सर्विस बुक में जब चढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन का जो सर्टिफ़िकेट है उसका ज़ेरॉक्स माँगता है, हुँ, ठीक है? ताकि वो देखे कि हाँ, इसके पास सर्टिफ़िकेट है या नहीं। बीच-बीच में ऐसे चेक होता ही है। ठीक है और अब फिर उसके बाद फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद यूनिट में आओगे आप तो यूनिट में फिर आपको हर एक साल आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए बोलेगा हुँ, कि किसी तरह का कोई कमी है या किसी को ऐड करना है आपने कोई नई डिग्री की है तो उसको ऐड करवाना है तो हुँ, इसलिए आपको सर्विस रिकॉर्ड में बार बार चेक करने के लिए बोलता है जब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात आ रही है तो उसमें आपको किसी तरह हुँ, कोई कैरेक्टर बनवाने का ज़रूरत नहीं है कैरेक्टर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है ना जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है हुँ, तो उसी के साथ वो अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पेपर देता है, हुँ, ठीक है? उसमें क्या होता है सबसे पहले एसएचओ साइन करता है जो कि थाना प्रभारी हुँ, होता है, ठीक है? हुँ, वो कर देगा, उसमें फिर आपका यहाँ ब्लॉक जाइएगा, वहाँ का जो बीडीओ होता है वो साइन कर देगा, बीडीओ या कोई भी गेज़ेटेड ऑफिसर हुँ, वो साइन करेगा। हुँ, उसके बाद जो तीसरा साइन होता है उसमें या तो एसडीओ या तो डीसी, हुँ। ये दोनों में से किसी एक का साइन करवाना होता है, ये 3 चीज़ का साइन होता है उसमें। तो और बता दीजिए कि भैया जो मेडिकल जब होता है वो मेडिकल में किस-किस तरह से चेक होता है वो थोड़ा-सा बता दीजिए? काफ़ी लोगों का सबसे जो कमेंट रहता है वो दाँत, नाक, कान किस तरह से वो चेकअप होता है वो थोड़ा डिटेल से बता दीजिए ताकि दिक्कत ना हो और भी कैंडिडेट को? देखिए, दाँत सबसे पहली चीज़ होती है मेडिकल में जब हम जाते हैं तो हमारा जैसे मेरा हुआ था, तो मेरा सबसे पहले हुआ था कान का टेस्ट। हुँ, कान में क्या होता है कि एक कान को पहले वो कवर करके रखता है और इधर जो कवर करेगा वो एक प्लास्टिक टाइप का उसमें पेपर लगा हुआ रहता है। उसमें वो हाथ पेन से स्क्रैच करते रहता है, ठीक हुँ, है? और दूसरे कान से जैसे बोलेगा सुनने के लिए, तो दूर से पहले ज़ोर से बोलेगा 1, 2 फिर उसकी आवाज़ पूरी धीरे हो जाती है। हुँ। ठीक है, वो अब गौर से सुनना पड़ता गौर है। से सुन के फिर जवाब देना होता है, हुँ, ठीक है? फिर आँख के लिए होता है तो दूर की चीज़ पढ़ाने के लिए बोलेगा, फिर नज़दीक एक पेपर देता है उसको देख के पढ़ने बोलता है, फिर कलर ब्लाइंडनेस होता है, हुँ, ये 3 चीज़ हो गई। दाँत में कुछ वैसा नहीं दिखता बस आपका दिखता है डेंटल पॉइंट सही है या नहीं, दाँत साफ करवा के चले जाइए
या दांत में अगर किसी का कीड़ा लगता है तो आप उसको फिलिंग करवा के जाइए, ना कि दांत उखड़वा के जाइए। फीलिंग कराना होगा ना। फिलिंग करवाइए, उसको उखड़वाइएगा नहीं। ठीक है, तो उसमें अगर आप फिलिंग करवा के जाते हैं उससे, तो वो ज़्यादा बेहतर मानता है उसको, क्योंकि आपका वो जो डेंटल पॉइंट है वो आपका प्रॉपर हो जाता है। अब आप उखड़वा दोगे फिर उसमें नया लगा दोगे, तो वो तो आपका डुप्लीकेट दांत हाँ, है, वो डुप्लीकेट। मान्य नहीं रहता है। इसीलिए आप उसको फिलिंग करवा लो, ना कि उखड़वाओ। और क्या-क्या चेक होता है थोड़ा सा एक आपकी टोटल बॉडी की चेकअप होती है। और आई आई वगैरह आई वही फार दे 6x6 6 होता है, होना चाहिए। 6/6 ना। हाँ, 6x6 होना चाहिए उसमें। आँख वगैरह कुछ ऐसे बंद करके कुछ देखने बुक के लिए बोला जाता है? जैसे दूर का जब आपको पढ़ने के लिए बोलेगा ना, तो एक आंख बंद रहेगा आपका, ठीक है। वो एक पेपर से ऐसे करके बोल देगा, या तो फिर बोलेगा अपने हाथ से बंद कर लो। आप देख के पढ़ोगे, फिर बोलेगा आई चेंज, तो फिर दूसरी आंख से ऐसे बंद कर लो। वही देख के पढ़ना है आपको। और रनिंग वगैरह किस तरह से करना है भैया, थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कितना मिनट में कंप्लीट कर लिए थे रनिंग, और कैसे आने वाला जो कैंडिडेट है वो रनिंग में आपको कितना टाइम लगा था? बेसिकली रनिंग में मतलब टाइम तो मैंने उतना ये नहीं किया था, बट हाँ मुझे इतना ये है कि 19 मिनट कुछ सेकंड में मैंने कंप्लीट किया था अपना रनिंग को। और उस समय मेरे दो दोस्त थे, मतलब दोस्त तो मेरे बहुत सारे दौड़े थे। मेरे साथ मोनू था, और हम लोग मतलब लास्ट लास्ट में मुझे ऐसा लगा था कि भाई रुक जाओ, बट मोनू था ऐसे जिसकी रनिंग वजह के टाइम से में ये हुआ कोई था। मोटिवेट करने वाला भी कोई था? हाँ, मोटिवेट करने के लिए थे ना कहाँ मेरे पे रनिंग ग्राउंड के। हुआ था आपका, बोकारो में हुआ था क्या? हाँ, बीएसएल यूनिट बोकारो में हुआ था मेरा रनिंग। 16 अगस्त 2019 में हुआ था मेरा। डेट मुझे याद है। 16 अगस्त 2019, रक्षाबंधन इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन मेरा था। मतलब वो दूसरा दिन में आपका रनिंग था? हाँ। अब उस समय मतलब मेरे रनिंग होने के 1-2 दिन पहले से रनिंग स्टार्ट हुई थी। मतलब स्टार्टिंग हुई थी 13 तारीख से, और 16 तारीख को मेरा रनिंग था। तो आप ये बता दीजिए कि आने वाला जो कैंडिडेट है वो उसको होपलेस नहीं होना, और किस तरह से उसको तैयारी करना, अभी जो एसएससी जीडी का फिलहाल एग्जाम चल रहा है, तो वो कैंडिडेट को आपको क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से प्रिपरेशन करे और कितना अटेम्प्ट करे? अभी जो सिलेबस भी आपको तो मालूम चल गया कि सिलेबस भी अभी चेंज हुआ है, सिलेबस तो बहुत चेंज हुआ है। तो क्या बोलना चाहेंगे कि अगर किसी कैंडिडेट को एक बार में अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता तो क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो कैंडिडेट को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कि डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट क्यों हो? क्या कमी है मेरे अंदर जो डीमोटिवेट हो जाऊं? ऐसा कोई कमी तो होना चाहिए ना। हाँ। हम अपनी कमी को अगर पहचान लेते हैं तो हमको डिमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं होता। रहा सवाल एग्ज़ाम का, अभी का जो पैटर्न है, अभी तो नेगेटिव भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है, तो कोशिश कीजिए कि उतने ही सवाल अटेम्प्ट कीजिए जिसमें आप 110% श्योर है। क्योंकि अभी माइनस मार्किंग हो गया है इसलिए। आप 50 या 55 नंबर, जैसे 50 या 55 सवाल अटेम्प्ट कर जाते हो, तो स्कोरिंग आपका अगर 50-55 अटेम्प्ट किया और आपका टोटल सही है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। शिफ्ट अगर टफ है तो तो कुछ नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छा खासा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। आपका कुछ बढ़ा था नंबर ना? हाँ, मेरा 4 या 5 नंबर ऐसे कुछ बढ़ा था उस समय नॉर्मलाइजेशन में। मैं मतलब गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, मतलब जितना आपको गलत आता आप है उतना। अटेम्प्ट करोगे तो आपका लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस है। अभी तो क्योंकि माइनस मार्किंग हो फिलहाल। जितने सही बना लो, हुँ, अगर उसमें से आपके नंबर कट जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है। वो तो है। क्योंकि आप अपना मेहनत करके उतना जा रहे हो और उसमें से भी नंबर कट रहा है आपका, तब तो कमी आपके अंदर है। तो 50 क्वेश्चन ही बनाओ, मगर 50 आपका 110% सही होना चाहिए। अगर आप 51वां क्वेश्चन बना रहे हो और वो गलत है, तो याद रखना आपका 49 पॉइंट कुछ नंबर ही आएगा, 50 नंबर नहीं आएगा। ठीक है। और लास्ट टाइम का जो मेरिट गया है, मैं ज़्यादा तो यही नहीं, मतलब 53 या 54 नंबर पे ऐसे मेरिट गया था, यही गया था ना। तो इस बार आपका मैक्सिमम जाएगा, तो कम भी जा सकता है 2-4 नंबर, या तो 2-4 नंबर बढ़ेगा ही। तो कोशिश कीजिए कि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है उससे आप 5 नंबर ज़्यादा स्कोर करो। जितना कटअप गया उससे 5 नंबर या 7 नंबर ज़्यादा स्कोर करो, ताकि आप 110% अंदर से श्योर रहो कि हाँ, लास्ट टाइम का जो ये था, अगर बढ़ता भी है 5 नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि नेगेटिव भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है। पिछले बार का जो कट ऑफ था उससे 5 नंबर आपका ज़्यादा रहेगा,
तो फिर नॉर्मलाइजेशन में आपका और ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएगा, तो आप और ज़्यादा सिक्योर हो जाओगे कि हाँ, मेरा इतना मार्क्स है, मेरा नॉर्मलाइजेशन में इतना बढ़ सकता है। और अगर शिफ्ट हार्ड है आपका और आपका एक्यूरेसी बढ़िया है, तब तो भाई चाँदी है आपकी। वो तो है। तो बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि देखिए अपने तरफ से फुल मोटिवेट के साथ अभी अपने तरफ से लग जाइए। अगर अभी 14 तारीख से एग्ज़ाम है सभी लोगों को, भैया तो सारा कुछ बता दिए कि एग्ज़ाम का प्रोसेस किस तरह से होता है, मेडिकल में क्या-क्या होता है, सारा कुछ भी आप लोगों को बता दिए। और भी आप लोग को कुछ अगर कमेंट में कुछ रहेगा तो बाद में भी भैया से फिर से एक बार आप लोग से बात करना हो, भैया से बात करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।